दुनिया में सबसे ज्यादा पोर्न साइटें देखी जाती हैं, जिसे देखने वालों की संख्या करोड़ों में है। इंटरनेट पर इन साइटों को देखना आसान और बहुत सहज होता है, इसीलिए इन गंदी साइटों का बाजार भी लगातार और गर्म होता जा रहा है। पोर्न साइटों से बिलग आज विश्व में देह व्यापार का बाजार भी तेजी के साथ फल फूल रहा है। लड़कियों की जितनी ज्यादा कम उम्र रहती है, उसकी कीमत भी ऊंची रहती है। अपनी देह का व्यापार करना आज भी पूरे विश्व में महिलाओं की दैहिक स्वतंत्रता पर कलंक है। भारत में जहाँ महिलाओं को पूज्य माना गया है, वहाँ भी लंबे समय से महिलाएं देह व्यापार जैसे घिनौने धंधे में उतरने को मजबूर हैं। 1956 में पीटा कानून के तहत वेश्यावृत्ति को कानूनी वैधता दी गई, परंतु 1956 में इसमें संशोधन करके नई शर्तें जोड़ दी, जिससे सार्वजनिक सेक्स को अपराध की श्रेणी में माना गया और यहाँ तक कि इसमें सजा का भी प्रावधान किया गया। लेकिन इसे विडंबना या दुर्भाग्य ही कहें, आज भी देश में कई ऐसे सुनसान इलाके हैं जहाँ लड़कियाँ जिस्म फरोशी करने पर मजबूर है। आज देश के महानगरों में देह व्यापार अन्य धंधों से सबसे ज्यादा फायदे का साबित होता दिखाई दे रहा है। लड़कियों को यह लालच रहता है, जो काम वह महीने भर किसी ऑफिस में घंटों सिर खपाने के बाद भी उतना वेतन नहीं पा सकती, जितना कि वे एक दिन में कुछ घंटे में कमा लेती है। यह कड़वा सच है कि महानगरों में कई लड़कियां अपने शरीर को हवस के भूखों को सौंप कर न केवल अपनी जरूरतों को पूरा कर रही है, बल्कि वे पूरा घर ही नहीं चला रही है, बल्कि घर में रहने वाले बच्चों की फीस तक का इंतजाम कर रही है। हवस के पुजारी आते हैं और अपनी गर्मी कुछ मिनटों में खत्म करके चले जाते हैं, बदले में उनका पर्स हजारों नोटों से भर जाता है। तकनीक के नए उपकरण आने के बाद सेक्स का धंधा भी हाईटेक हो गया है। व्हाट्सएप पर ग्रुप तक बने हुए हैं और जरूरत के मुताबिक देह व्यापार का धंधा जोर शोर से चल रहा है। एस्कॉर्ट सर्विस, जहां पर हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल्स और खुशनुमा समय बिताने के लिए खूबसूरत और मॉडर्न युवतियां ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। भारत ही नहीं, कई विदेशी मुल्कों से बाकायदा लड़कियां ऑन डिमांड बुलाई जाती हैं और उन्हें मोटी रकम अदा की जाती है। सबसे ज्यादा डिमांड रूसी, उज्बेकिस्तान और यूक्रेन की गोरी लड़कियों की होती है, जो बाकायदा 5 सितारा होटलों में अपने चाहने वालों का बिस्तर गर्म करती है। बदले में इतनी ज्यादा रकम अपने घर ले जाती है, जिससे उनके घरों की जरूरतें आसानी से पूरी हो जाती है। भारत के ऐसे 10 रेड लाइट एरिया हैं जिनकी चर्चा एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होती है। 1. जीबी रोड, दिल्ली। दिल्ली देश की राजधानी है और देह व्यापार के लिए यहाँ जीबी रोड काफी ख्यात है। जीबी रोड का पूरा नाम गारस्टन बास्टन रोड है। यह राजधानी का सबसे बड़ा रेड लाइट इलाका है। हालांकि इसका नाम 1965 में बदलकर स्वामी श्रद्धानंद मार्ग कर दिया गया है, लेकिन आज भी लोग इसे जीबी रोड के नाम से ही पुकारते हैं। इस इलाके का भी अपना इतिहास है। कहा जाता है कि यहाँ मुगल काल में कुल 5 रेड लाइट एरिया यानी कोठे हुआ करते थे। अंग्रेजों के समय इन 5 क्षेत्रों को एक साथ कर दिया गया और उसी समय इसका नाम जीबी रोड पर रखा गया। जानकारों के मुताबिक देह व्यापार का यहाँ सबसे बड़ा कारोबार होता है। नेपाल और बांग्लादेश से कम उम्र की लड़कियों को यहाँ पर लाकर देह व्यापार में झोंक दिया जाता है। यहाँ पर एक ही कमरे में कई केबिन बने हैं, जहाँ एक साथ कई ग्राहकों को लड़कियाँ परोसी जाती है। यहाँ पर कई बार छापे भी पड़ते हैं और कुछ दिनों तक यहाँ कामकाज धीमा हो जाता है, लेकिन बाद में एक बार फिर से जीबी रोड पर रंगीनियां लौट आती है। 2. बुधवार पेट, पुणे। पुणे का बुधवार पेट स्थान भी देश के फेमस रेड लाइट एरिया में शुमार किया जाता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में नेपाली लड़कियाँ देह व्यापार में सम्मिलित है। इन लड़कियों को बहला फुसलाकर लाया जाता है और फिर देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया जाता है। पहले इन लड़कियों की मजबूरियाँ रहती थी, लेकिन बाद में यह पेशे की शक्ल ले लेती है। हैरत तो इस बात की है कि बुधवार पेट पुणे के विश्व विख्यात दगडूशेठ गणपति के निकट ही है। जो लोग देर से मंदिर दर्शन करने जाते हैं, लौटते वक्त मुख्य सड़क पर आपको अपनी ओर लुभाने वाली कई युवतियां मिल जाएंगी। 3. नागपुर का गंगा जमुना। नागपुर को महाराष्ट्र की उपराजधानी माना जाता है और यह शहर देश का सबसे सुंदर शहर होने का तमगा भी हासिल कर चुका है, लेकिन इसी सुंदर शहर में खूबसूरत लड़कियां आपको जिस्म का सौदा करते हुए मिल जाएंगी। नागपुर में जिस्म फरोशी का ठिकाना है। गंगा जमुना इलाके में न सिर्फ जिस्म का सौदा होता है, बल्कि यह इलाका कई तरह के अपराधों का अड्डा भी बना हुआ है। 4. ग्वालियर, मध्य प्रदेश में तरह से सिंधिया परिवार की सरजमी पर ग्वालियर में रेशमपुरा एक बड़ा रेड लाइट इलाका है। यहाँ पर विदेशी लड़कियों के साथ मॉडल्स, कॉलेज गर्ल्स भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। जो कॉलेज गर्ल्स देह व्यापार से जुड़ी हैं, उनके लिए बाकायदा ऑफिस भी खोले जाने लगे हैं। इंटरनेट और मोबाइल पर आने वाली सूचनाओं के आधार पर कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों की बुकिंग होती है। ईमेल या मोबाइल पर ही ग्राहक को डिलीवरी का स्थान बता दिया जाता है। चौंकाने वाली यह भी जानकारी सामने आई है कि कॉलेज गर्ल्स ठेके पर या फिर मासिक वेतन पर भी रखी जाती है। 5. मीरगंज, इलाहाबाद। यूँ तो इलाहाबाद गंगा, जमुना और सरस्वती की त्रिवेणी के चलते प्रयागराज तीर्थ के रूप में पूरे भारत में प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ बाजार चौक में मीरगंज इलाके ऐतिहासिक रेड लाइट इलाका है, जो करीब 150 साल पुराना है। यहाँ की पुरानी इमारतों से ढकी हुई बंद गलियों में आपको यहाँ का वेश्या बाजार दिखाई देगा। हर घर के बाहर सज धज कर तैयार महिलाएं हर आने जाने वाले को अपने पास बुलाती हुई नजर आ जाएंगी। यह यहाँ का रेड लाइट इलाका है। इस रेड लाइट इलाके में पहले कोठे चलते थे और पुराने जमींदार मुजरा देखने आते थे। काशी पूरे देश में कभी शिक्षा का केंद्र रहा है, जबकि मीरगंज का इलाका कोठे के लिए भी मशहूर रहा है। 6.
चतुराभुज मुजफ्फरपुर। बिहार का मुजफ्फरपुर इलाका राज्य के सबसे बड़े रेड लाइट इलाकों में से एक है। बताया जाता है कि यह उत्तरी बिहार का सबसे बड़ा वेश्या बाजार है। 7 शिवदासपुर। वाराणसी। वाराणसी दुनिया के प्राचीन शहरों में से एक है और यह हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ माना जाता है, लेकिन यहाँ का इतिहास भी कई पुरानी गलियों में दिखाई देता है। यहाँ की दालमंडी और शिवदासपुर जैसे इलाकों में सालों से देह व्यापार किया जा रहा है। यहाँ देह व्यापार की मंडियाँ हैं। वाराणसी रेलवे स्टेशन से महज 3 किलोमीटर दूर स्थित शिवदासपुर का इलाका रेड लाइट इलाके के रूप में फेमस है। यह एक तरह से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेड लाइट इलाका है। इसी तरह यहाँ स्थित दालमंडी इलाका भी तमाम तरह के कानूनी पाबंदियों के बाद भी आज भी चल रहा है। यहाँ की तंग गलियों के बाहर खड़ी लड़कियाँ ग्राहकों को उसी पारंपरिक तरीके से रिझाती हुई नजर आती हैं, जैसे एक समय यहाँ चलने वाले कोठे में पारंपरिक रूप से चलन में था। 8 मेरठ कबाड़ी बाजार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहर मेरठ में स्थित कबाड़ी बाजार बहुत ही पुराना रेड लाइट इलाका है। यहाँ पर अंग्रेजों के जमाने से देह व्यापार किया जाता है। यहाँ पर देह व्यापार के धंधे में अधिकांश नेपाली लड़कियाँ हैं। 9 कमाठीपुरा। मुंबई। फैशन, फिल्मों और बिजनेस का शहर माया नगरी मुंबई का एक इलाका कमाठीपुरा पूरी दुनिया का सबसे प्रमुख रेड लाइट एरिया में चर्चित है। इस एरिया का इतिहास 1795 में पुराने बॉम्बे के निर्माण से शुरू होता है। बताया जाता है कि इस इलाके में निर्माण क्षेत्र में काम करने वाली आंध्र प्रदेश की महिलाओं ने यहाँ पर देह व्यापार का धंधा शुरू किया और कुछ सालों में यानी 1880 में यह क्षेत्र अंग्रेजों के लिए ऐशगाह बन गया। कमाल की बात यह है कि आज भी देह व्यापार के लिए इस क्षेत्र को पूरे देश में बखूबी जाना जाता है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ करीब 2 लाख सेक्स वर्कर का परिवार रहता है, जो पूरे एशिया में सबसे बड़ा है। 10 सोनागाछी। कोलकाता। देश के पूर्वी भाग के सबसे बड़े महानगर कोलकाता के सोनागाछी को एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट इलाका माना जाता है। अनुमान के मुताबिक यहाँ कई बहुमंजिला इमारतें हैं, जहाँ करीब 11,000 वेश्याएं देह व्यापार में लिप्त हैं। उत्तरी कोलकाता के शोभा बाजार के समीप स्थित चित्तरंजन एवेन्यू में स्थित इलाके में वेश्यावृत्ति से जुड़ी महिलाओं को बाकायदा लाइसेंस दिया गया है। यहाँ पर इस व्यापार को कई तरह के समूह चलाते हैं, जिन्हें एक तरह से गैंग कहा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक इस इलाके में 18 साल से कम उम्र की करीब 12,000 लड़कियां सेक्स व्यापार में शामिल हैं।